हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड रहेगी। और याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस के से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग शुरू करते हैं अपने 20 क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी चीन। सो सिंपल यार, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता ही होगी ना। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है। सेकंड क्वेश्चन, वो कौन सी पहली प्राचीन सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगरीय नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? ऑप्शन ए पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, अर्ली न्यूबियन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, एशियन सभ्यता, एशियन सिविलाइजेशन। तो जो सबसे व्यवस्थित नगर नियोजन जल निकास प्रणाली थी, वो तो वो तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी कांस्य। तो यहाँ पर आप सभी का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कांस्य। ठीक है। अब ऑप्शन फोर, क्वेश्चन फोर, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? ऑप्शन ए लॉर्ड बुली, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी वी एस अग्रवाल, ऑप्शन डी एल बशाम। तो यहाँ पर आपने दयाराम साहनी का नाम तो सुना होगा। और दयाराम साहनी जो थे, जो फर्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किए थे, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में था, जिस जगह की वजह से इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी मुजिरिस, ऑप्शन डी द्वारका। अभी तो आपको मैंने बताया कौन सा शहर था, हड़प्पा, क्योंकि इसका दूसरा नाम हड़प्पा भी बोला जाता है। तो इसका आंसर तो हड़प्पा ही हो जाएगा ना। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुराण पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह पाषाण युग। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ये कांस्य युग से संबंधित था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कांस्य युग। ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1905। तो आपको इसमें बात बता दो, जो दयाराम साहनी थे उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो हड़प्पा नामक शहर है, उसकी खोज 1921 में की थी। तो इसका आंसर भी 1921 हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपको अभी मैंने बताया। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो अभी हमने बात किया था कि जो फर्स्ट एक्सकवेशन साइट है वो हड़प्पा ही मतलब कि उसका नाम ही हड़प्पा था शहर का। तो इसकी वजह से पूरी इंडस वैली सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलना शुरू कर दिया गया था। उसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ओके। आप अब इन ऑप्शंस में आपको एक और नाम दिखता होगा, वो है आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी। ओके। हो सकता है आगे क्वेश्चंस आए आर डी बनर्जी से लेकर, इसलिए पहले आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन बी मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। इसका आप याद करके चलिए कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसके महानिदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम ही थे। ओके। सो यहाँ पर याद रखना अलेक्जेंडर कनिंगम। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ
संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, बी कनिंगम, सी एम व्हीलर, डी पी एस वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो चार्ल्स मैसन, कनिंगम तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, एम व्हीलर, ये जो तीनों थे ये हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड थे, लेकिन जो पी एस वर्ड्स थे ये नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पे था? तो आपको जो मैंने बताया, तो आप पहले ऑप्शन देखते हैं, ए लोथल, बी मोहनजोदाड़ो, सी चंदहुदड़ो, डी हड़प्पा। आपको जो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट एक्सकवेशन साइट है वो हड़प्पा ही है, जिसे आर डी बनर्जी ने एक्सकवेट किया था, और वो रावी नदी के किनारे थी, तो हमारा भी आंसर ये हड़प्पा ही हो जाएगा। और हाँ, याद रखना जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो वो सिंधु नदी के किनारे आपको मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? ए ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको बता दूं हरियाणा में भी काफ़ी एक्सकवेशन साइट है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंड में आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नाउ 13 क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? अब मोहनजोदड़ो के बारे में तो पहले आपको मैंने बताया कि इसके एक्सकवेशन इसका एक्सकवेशन किसने किया था, वो थे राखलदास बनर्जी ने, और ये सिंधु नदी के किनारे थी। तो यहाँ ऑप्शन सी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी माया सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी मिस। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा सिंधु घाटी सभ्यता होगा। अब अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? आपको तो मैंने बताया कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, लेकिन किस स्थान, मतलब कौन से प्रोविंस में पाकिस्तान के? तो जो सिंधु नदी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिंध, तो सिंध प्रोविंस में आपको मिलेगा पाकिस्तान के। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर है? तो आपको अभी पहले ही मैंने क्वेश्चन में बताया था कि ये है सिंधु नदी। ओके, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी। और अब आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आप याद रखना, ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदी मुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो याद रखना जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रीनरी, असेंबली हॉल, एंड डी आयताकार भवन। तो यहाँ 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ग्रीनरी। ओके, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ऑप्शन इसका आंसर तो ग्रीनरी है। यहाँ पर एक ऑप्शन ए में ग्रेट बाथ है, जो ग्रेट बाथ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लेता है कि ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, तो इसे हिंदी में विशाल स्नानागार होते हैं, तो ये आप याद रखिए कि ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? ओहो, अभी तो आपको मैंने बताया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर ही द ग्रेट बाथ मिलेगा, विशाल स्नानागार। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 19, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आप याद रखिए जो मोहनजोदड़ो था, हाँ उसकी आकृति कुछ ना यूँ थी, ऐसे। अब इस आकृति को आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये आकृति कैसे हो सकती है। दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार, और ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी वर्गाकार, ये तो वर्गाकार दिख नहीं रहा है। ऑप्शन सी वृत्ताकार, गोल तो दिख नहीं रहा है। ऑप्शन डी आयताकार। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी आयताकार, ये कुछ आयताकार की तरह दिख रहा है ना, तो यही है विशाल स्नानागार की आकृति। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, याद रखना ये इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको बस कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ऐसे करके बताना है। मैं आपको हार दे दूंगा जिसका भी सही होगा, याद रखना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। एंड ऑप्शन डी, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। अब चलिए इस सारे ऑप्शन को देख के आपको ही कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो चलिए तब तक के लिए मैं बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 20 का मैं आंसर पहले दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ओके ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।